अवसर फिर नहीं मैया जी मिलने का। क्या पता हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगी, हमारे चाचा जी कहाँ होंगे, चाची जी कहाँ होंगी। अगर ये अवसर आज मिल गया, इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत मिल गया, तो भैया इसका आनंद उठा लो। बार बार मौका नहीं देता परमात्मा। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, तो क्या करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, ऐसे मजा नहीं आता। अरे महाराज कहते हैं ताली वो नहीं बजाते मैया जिन्हें गम होता है, और ताली तो वो बजाते जिनके हाथों में गम होता है। आज अवसर मिला है और अगर ताली नहीं बज रही भैया, हमें नहीं पता ये भोले बाबा ये कोई साधारण देवता नहीं है। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप इसके साथ चलते हैं। इसकी कथा में कमी नहीं रहनी चाहिए भैया, नहीं तो कौन सा उपद्रव मच जाए हम भी गारंटी नहीं लेने वाले। बोलो हर हर महादेव। तो ताली के साथ सेवा देते हुए अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे खाली होता बिक जाए, चाहे खाली होता बिक जाए। समझने वाली बात है। कहते हैं महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो भीतर गया वो तर गया। तो समझो कितनी सुंदर बात है। चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे खाली होता बिक जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे खाली होता बिक जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे खाली होता बिक जाए। और ध्यान देना, आखिरी बात हमारा भोला बाबा कहता है कोई साथ ना देना दुनिया वाला तो आ जाना इसकी शरण में। भोले बाबा कह रहे हैं सारी सारी दुनिया ठुकराए, सत्संग करो, सत्संग करो।
अधिक बीमारी हो या प्रतिकूल नर नारी हो, चाहे मन में अधिक बीमारी प्रतिकूल चले नर नारी हो, चाहे मन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो, दोनों हाथ उठा लो। इसके बाद जो है महिमा का वर्णन करेंगे। सत्संग करो सत्संग ये बोलो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। अब महाराज काम की बात आपको बता दें, ये तो महिमा का विषय है, लेकिन शिव महापुराण की रहस्यमयी बात आपको बता दें भैया कि भगवान भोलेनाथ ने तो अपनी कथा में अपने नियमों में इतनी छूट दे रखी है भैया कि तन में अधिक बीमारी हो, अगर किसी से भैया नीचे बैठ कर के कथा सुनते नहीं बन रहा तो कुर्सी की व्यवस्था भी यहाँ हुई है। और हम तो कहते हैं भैया आपका आना यहाँ तक का काम है, बाकी व्यवस्था यजमान परिवार करेगा, लेकिन आप आकर के भैया कथा तो सुनो, ध्यान देना भैया। बड़ा क्लिष्ट विषय है, 3 घंटे बैठ करके अपने मन को एकाग्र करके कथा सुनना। हमारे गुरुदेव कहते हैं भैया भाला तो उठाना बहुत सरल है, हर कोई उठा लेता है, लेकिन माला उठाओ जब जाने, माला उठाना कठिन है, भजन करना कठिन है। क्यों कठिन है भैया? क्योंकि इसमें भगवान की कृपा जुड़ी होती है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको ही ऐसे शुभ अवसर, ऐसे सत्संग सुनने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर शिव महापुराण की कथा में भगवान भोलेनाथ इतनी व्यवस्था बनाकर रखी है कि भैया अगर आप पर व्रत रहते नहीं बन रहा, उपवास करने से कथा सुनने में दिक्कत आ रही है, मन नहीं लग रहा, भूखे पेट, तो भैया भोजन कर लो, कोई व्रत मत करो, भोजन कर लो, लेकिन कथा सुनो। दूसरी बात भोले बाबा कह रहे भैया अगर आपको भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठने में दिक्कत हो रही है तो भैया कुर्सी पर बैठ जाओ, ऊंचे स्थान पर बैठ जाओ, उस पर बैठकर भी कथा सुन लो, सो उद्धार हो जाए। बोले नहीं आ पा रहे, 7 दिन बड़ी व्यस्तता है महाराज जी, नहीं मिल रहा समय, तो बंधुओं एक घड़ी आधी में पुनिया,
अरे भैया एक अक्षर अगर श्लोक के इस शिव महापुराण का एक अक्षर भी आपके कर्णों में चला गया सो आपका उद्धार हो जाएगा। ध्यान दें, शिव महापुराण की कथा को समझो भैया। और भोले बाबा यहाँ पर जो विराजमान है ना महाराज, ये साधारण देवता नहीं है, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है भैया। ये सो ऐसा देवता है सबको सब कुछ लुटा करके महाराज स्वयं अकेला बैठा। तीन ही लोग ब्रह्मा को दान में दे गए, विष्णु को लक्ष्मी दे गई, नारद को वीणा, इंद्र को ऐरावत, और खुद क्या कर रहे हैं भैया? बोले कुछ नहीं महाराज, अरे आप भजन में मस्त रहे और भांग पियो नित खप्पर में, और ऐसो दीन दयाल मोरो बाबा भरे खजाना पल भर में। ऐसा देवता ऐसा दानी कहीं मिलने वाला नहीं है भैया। सारी दुनिया में भगवान भोलेनाथ जैसा दयालु देवता नहीं मिलेगा। अरे महाराज अगर चलो महाराज हमें दिन में समय नहीं मिल रहा, मान लो बहुत व्यस्त हैं, नहीं मिल रहा समय, तो क्या करो भैया, एक लोटा जल तो से भोले बाबा पर चढ़ा दो। और भैया वो एक लोटा जल के भी प्यासे नहीं है, भूखे नहीं है। काय की प्यास है भोले बाबा को? महाराज जिस भोले बाबा ने करुणा बरसाने का ही करुणा अवतार लिया है, वो भोले बाबा क्या ही मांगेगा भैया आपसे। और आपको एक बात बताए ना भैया, कथा सुनने का कुछ नियम होता है, कुछ हृदय में भाव होता है। भाव का भूखा है ये और भाव ही एक सार है। और बमोरी वाले खवास दद्दू सुन लेना, भाव से इसको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। इसे आपका जल नहीं चाहिए, नरियल नहीं चाहिए भैया, इसे आपका भांग धतूरा नहीं चाहिए, इसे चाहिए तो अपने भक्त का भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, वो बस मिल जाए और कुछ इसे चाहिए नहीं। और ध्यान देना बंधुओं, यहाँ पर सब समझदार हैं, तो एक सुंदर सी सरल सी कथा समझो, ध्यान से समझना भैया। एक राजा के राज्य में एक मंत्री थे। राजा के सलाहकार जो होते हैं भैया कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। अब एक राजा ने अपने राज्य में पूरे विश्व के कलाकारों में से महाराज छांट कर नवीर करके 3 कलाकार अपनी अपनी मूर्ति बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। ध्यान से सुनना, उपस्थित हुए। राजा ने मूर्तियां बुलवाई। प्रथम जो महाराज मूर्तिकार था गया राजा के पास, अपने डब्बे में से महाराज मूर्ति को निकाला। तो राजा ने देखा बड़ी सुंदर मूर्ति है भैया, बहुत सुंदर मूर्ति है, हमें नहीं लगता इस विश्व में तुमसे सुंदर मूर्ति कोई बनाता। चलो महाराज एक मूर्तिकार की मूर्ति चेक कर ली, बाजू में रख दी। दूसरे मूर्तिकार की मूर्ति निकाली तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए, विचार करने लगे। क्यों? वो मूर्ति भी महाराज एक जैसी थी, वो भी उतनी ही सुंदर, वैसे ही बनावटी बिल्कुल महाराज, सेम टू सेम एक जैसी। थोड़ा सा महाराज आश्चर्य हुआ, बोले ये भी बहुत सुंदर, उसको भी महाराज बाजू में रख दी। तीसरी जैसे ही मूर्ति खोली सो महाराज राजा मूर्छित हो गए थोड़ी देर के लिए। क्यों? बोले तीनों ही मूर्तिकार विश्व में सबसे बड़े मूर्तिकार थे महाराज, कई सारे अवार्ड उनको मिले मूर्ति बनाने के, और तीनों मूर्तिकार एक ही जैसी मूर्ति बनाकर लाए। राजा ने पूछा भैया मूर्ति तो आपकी बड़ी सुंदर है, लेकिन हमें जो तो बताओ महाराज इनमें से सबसे उत्तम मूर्ति कौन सी है, सबसे अच्छी मूर्ति कौन की है? तो मूर्तिकार कहने लगे राजा यही तो लॉजिक है,
ये तुमको बताना है कि इन 3 मूर्ति में से सबसे अच्छी उत्तम मूर्ति कौन सी है। तो महाराज जब राजा का कहीं दिमाग नहीं चलता तो एक सलाहकार रहता है मंत्री, मंत्री को बुलवाया, मंत्री से कहा देखो ये 3 मूर्ति हैं, तीनों एक ही जैसी है। अब मूर्तिकार पूछ रहे हैं राजा आप बताओ इनमें से सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। तो देखो भैया हम तो समझ नहीं पा रहे, अब तुम्हारा अधिकार है तुम समझो, और अगर तुमने हमें नहीं बताया कि उत्तम मूर्ति कौन सी है तो हम तुमको महाराज मृत्यु दंड दे देंगे। अब महाराज मंत्री भी घबरा गया। तो महाराज मंत्री होशियार रहते हैं, क्या रहते हैं होशियार। तो मंत्री ने क्या किया, एक नई रस्सी बुलवाई। ध्यान से सुनना भैया, आप समझदार हो और कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, तो आपको इशारा है, समझ जाओ तो हमें बता देना, नहीं समझोगे तो हमको बताएंगे। एक रस्सी बुलवाई, पहले मूर्तिकार से कहा लाओ तुम्हारी मूर्ति चेक करें। मूर्तिकार मूर्ति ले आए। तो मंत्री ने क्या किया महाराज, उस रस्सी को उस मूर्ति के कान के छिद्र में से जो है महाराज अंदर प्रवेश कराया, अंदर डाला। अब जैसे ही रस्सी अंदर गई सो महाराज दूसरे कान से बाहर निकल गई। बोले ठीक है इसको रख दो। दूसरी मूर्ति लाए, दूसरी मूर्ति में भी यही प्रक्रिया की, रस्सी को कान के छेद में से अंदर डाला महाराज। तो इस बार की उस कान से नहीं निकली, इस बार जब रस्सी अंदर डाली सो मुख से बाहर आ गई। बोले इसको भी साइड में रख दो। तीसरी मूर्ति आई और महाराज ध्यान देना समझने वाली बात है, तीसरी मूर्ति के कान के छेद में से जब रस्सी को डाला गया तो महाराज ना दूसरे कान से निकली ना मुख से निकली, कहाँ गई। बोले हृदय में अंदर उस रस्सी का प्रवेश हो गया, सो रस्सी अंदर ही बैठ गई। अब क्या समझे बताओ। बोले गुरुजी हमारे सिर पर से निकल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए बंधु। हमें तो लग रहा है कि समझ गए, सो समझ गए हो महाराज तो मन ही मन हंस लेना, ना समझे हो तो। बड़ी सुंदर सी बात आपको समझा रहे थे महाराज। कथा भी कुछ इसी रस्सी की तरह है। कैसे समझो, राजा कहने लगा अरे मंत्री क्या कर रहे हो, हमें लगा तुम कुछ और उपाय करोगे, हमें लगा तुम मंत्री हो होशियार हो गए, ये क्या रस्सी का खेल कर रहे हो, बताओ ना इन 3 मूर्ति में से सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। सो राजा मंत्री कहने लगा राजन माफ करना, ये जो पहली जो मूर्ति है ना ये भी काम की नहीं है। बोले ठीक है, ये जो दूसरी मूर्ति है ना राजा ये भी काम की नहीं है। बोले काम की क्या है। बोले जब तीसरी मूर्ति में मैंने रस्सी को डाला सो वो हृदय में चली गई, तो ये मूर्ति सर्वोत्तम है। तो राजा कहने लगा हम समझे नहीं भैया, हमें समझाओ कैसे उत्तम है। तो मंत्री कहने लगे देखो भैया यही कथा है, सिर्फ महापुराण यही कहता है। बंधुओं 3 प्रकार के श्रोता होते हैं इन 3 मूर्तियों की तरह। प्रथम श्रेणी के जो श्रोता होते हैं क्या करते हैं, इस कान से कथा को सुन लिया और बंधुओं इस कान से बाहर कर दिया, बोलो हर हर। और दूसरे श्रेणी के जो श्रोता है वो कैसे होते हैं, बोले इस कान से सुना तो लेकिन भैया अपने मुख से बाहर निकाल दिया। कैसे, कई कई की आदत होती भैया, कथा तो सुन ली याद भी हो गई लेकिन उस कथा का वो उपयोग कहाँ करेंगे, बोले दूसरे को ज्ञान देने में, खुद के ऊपर कभी प्रयास नहीं करेंगे महाराज। उस कथा को खुद के जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, उस कथा के नियमों पर आदर्शों पर नहीं चलेंगे अथवा दूसरे को उपदेश देंगे। तो इसी को कहते हैं महाराज दूसरी श्रेणी, कान से सुनी और मुख से निकाल दी। बोले श्रोता तीसरी श्रेणी का उत्तम है कौन सा, जो कान से सुने और इस कान से ना निकाले, मुख से ना निकाले, अपितु अपने हृदय में धारण कर ले। बोलो हर हर महादेव। जब ही कथा सुनने का सार है, अन्यथा सार मिलने वाला नहीं है। और ध्यान देना भैया, आप लोग सोचते हो ना भैया कई जगह सुनने को मिलता है भैया, कई मैया जी कई भैया जी हमसे कहते हैं व्यास जी बहुत सारे यज्ञ हो रहे, बहुत सारी कथाएं हो रही, बहुत सारे अनुष्ठान हो रहे, लेकिन फल तो मिल ही नहीं रहा।
फल तो मिले ही नहीं रहा। इतने यज्ञ हो रहे, इतनी कथाएं हो रही, तो ध्यान देना मैया जी, एक बात हमारी ध्यान से सुन लो। शिव महापुराण में कितनी संगीता है बता सकता है कोई भैया? नहीं, 7 संगीता हैं। इन 7 संगीता में भैया जो कैलाश संगीता है ना, अच्छा बताओ, संगीता से तो समझ नहीं रहे महाराज, तो हम आपको सरल भाषा में समझा दें कि जैसे रामायण में कांड होते हैं ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, सुंदर कांड, इसी तरह ये अध्याय इस शिव महापुराण में उन अध्यायों को, उन कांडों को क्या कहा है? संगीता। 7 संगीता है। और आज तो कथा का प्रथम दिवस है, आज कथा का प्रथम दिवस है, लेकिन महाराज हम भोलेनाथ से छुप करके चोरी से 7वीं जो संगीता है ना महाराज, वायव्य संगीता, चोरी से उस वायव्य संगीता की बात आपको बता रहे हैं। कौन सी? बोले अगर आपके मन में भी कभी प्रश्न उठे ना कि इतनी भक्ति करते, इतना पूजन कर रहे, इतनी कथा हो रही, इतने यज्ञ हो रहे, इतने अनुष्ठान हो रहे, फल देखने को नहीं मिल रहा, कहीं पंडित जी में कमी तो नहीं है? तो ध्यान देना बंधुओं, अनुष्ठान जब शुरू होता है तो इस परमात्मा ने वायव्य संगीता में वर्णन आया है कि 3 चीज, 3 संकेत, 3 श्रेणी मैन होती है, और उन 3 अधिकार, उन 3 आदेश, उन 3 अधिकारों में से महाराज एक अधिकार होता है ब्राह्मण का, 2 अधिकार होते हैं यजमान के। अब बोले महाराज जी 3 कौन कौन सी वस्तु हैं? बोले प्रथम है भैया मंत्र शुद्धि। कोई अनुष्ठान में, कोई यज्ञ में अगर मंत्र की शुद्धि नहीं है तो वो अनुष्ठान सफल होने वाला नहीं है, अपितु महाराज उसका उल्टा प्रभाव और मिल जाएगा। बड़ी रहस्यमयी एक कथा सुनो भैया। मंत्र शुद्धि क्यों जरूरी है? रावण को सब जानते हो कि नहीं जानते? अच्छा भैया, रावण जितना विद्वान, रावण जितना धनवान और रावण जितना शक्तिमान कोई नहीं था, लेकिन क्या हुआ भैया? देखो मंत्र शुद्धि की कथा है, मंत्र शुद्धि कितनी जरूरी है। तो ध्यान दो, रावण का जब राम से युद्ध चल रहा था, ध्यान से सुनना भैया, रावण का जब राम से युद्ध चल रहा था तो रावण ने कुछ ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर पे भगवती का अनुष्ठान करवाया। किस लिए? विजय के लिए। और अनुष्ठान में ब्राह्मणों से, महाराज रावण स्वयं विद्वान है, तो ब्राह्मणों को एक मंत्र दिया रावण ने। कौन सा मंत्र दिया? तो मंत्र था भैया जयत्तम देवी चामुंडे। ध्यान से सुनना, ये मंत्र कौन सा था? जयत्तम देवी चामुंडे और जय भूतार्ति हारिणी और जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। रावण ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, इस मंत्र का मेरे लिए जाप कर दो ताकि युद्ध में भगवती की शक्ति मेरे तीर पर बैठ जाए। इस मंत्र का अर्थ क्या है भैया? जयत्तम देवी चामुंडे, हे भगवती चामुंडा आपकी जय जयकार है। जय भूतार तिहारिणी, जो मेरे शत्रु है ना भैया, उनकी मृत्यु का कारण बन जाओ। भूतार तिहारिणी भैया संस्कृत में भूत का अर्थ होता है मृत्यु। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रावण कह रहा है मैया से, ब्राह्मण जो जप कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार तिहारिणी, हे भगवती आप हमारे शत्रु राम की मृत्यु का कारण बन जाओ। सो महाराज भगवान राम ने पता किया कि आखिर रावण का चल क्या रहा है। इतने हम अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, रावण परास्त क्यों नहीं हो रहा? तो भैया विभीषण आ गए। विभीषण क्या कहने लगे? बोले हे भगवान, ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके घर पर जो है भगवती का अनुष्ठान चल रहा है। बोले अच्छा, तो क्या किया जाए?
तो हनुमान जी बुद्धिमान थे। हनुमान जी कहने लगे देखो भैया, अनुष्ठान कर ब्राह्मण रहे। तो ध्यान देना भैया, ब्राह्मण प्रथम पूर्व से ही लालची रहे हैं। तो क्या हुआ, हनुमान जी कहने लगे भगवान आप कहो तो मैं एक सहायता कर दूं। बोले बताओ। बोले एक काम करते हैं, मंत्र वही रहेगा, एक अक्षर बदलवा देंगे। बोले कौन सा? बोले अभी ब्राह्मण देवता जप रहे हैं जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी, और मंत्र में अशुद्धि करवा देंगे महाराज, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती कारिणी। भूतारती हारिणी का मतलब होता है कि हे भगवती मेरी शत्रु की मृत्यु का कारण आप बन जाओ, और जब वहां पर हो जाएगा भूतारती कारिणी मतलब मेरी ही मृत्यु का कारण आप बन जाओ। ये मंत्र शुद्धि, मंत्र अशुद्धि का समझने का अर्थ है भैया। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा जाओ। हनुमान जी गए विप्र देवताओं के पास, प्रणाम किया। विप्रों ने कहा कैसे आना हुआ भगवान? तो हनुमान जी कहने लगे कितनी दक्षिणा मिल रही है? तो महाराज ब्राह्मण कभी संतोषी नहीं होता। ब्राह्मण ने मुंह लटका लिया और कहने लगे भैया 5 दिन का अनुष्ठान है, सो 5000। सो हनुमान जी को मौका मिल गया। हनुमान जी ने कहा 15000 देंगे। बोले करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं करना, मंत्र वही रहेगा, बस एक शब्द बदलना। बोले कौन सा? बोले अभी आप जब कर रहे जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते, तो हम आपको 15000 दक्षिणा देंगे, हमारी इतनी सी सहायता कर दो भैया। बोले कौन सी सहायता करनी है? आप इस मंत्र में क्या करो ब्राह्मण देवता? तो हनुमान जी से ब्राह्मण कह रहे बताओ क्या करना है? एक अक्षर बदलना। सो एक अक्षर कोई बड़ी बात नहीं है, जब कर ही रहे हैं सो अक्षर बदल देंगे, सीधा सीधा 10,000 का फायदा। तो महाराज हनुमान जी ने कह दिया कि मंत्र में आपको अशुद्धि क्या करनी है? जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी की जगह क्या करना है? जय भूतारती कारिणी और जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। सो ब्राह्मण देवता ने दक्षिणा लेकर के महाराज उसी मंत्र का जप कर दिया और यज्ञ आदि अनुष्ठान पूर्ण हो गया। जब रावण गया राम से युद्ध करने महाराज, तो जो भगवती की शक्ति रावण के तीर पर बैठने वाली थी वो राम के तीर पर जाकर के बैठ गई। सो रावण त्रिकालदर्शी था, त्रिकालदर्शी था भैया। आंख बंद की, देखा कहाँ गड़बड़ी हुई है, तो देखा भैया ब्राह्मणों ने लालच में आकर के क्या किया? मंत्र में अशुद्धि कर दी। सो रावण की मृत्यु हो गई। तो रावण ने महाराज श्राप दे दिया है ब्राह्मणों, तुम कितने भी धनवान हो जाओ कभी संतोषी नहीं रहोगे, तुम लालची हो। ध्यान देना भैया, मंत्र शुद्धि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 3 चीजें वायव्य संहिता में बता रहे हैं आपको कि आपका अनुष्ठान असफल क्यों होता है, क्यों फल नहीं मिलता। इसका कारण है महाराज, एक कारण ब्राह्मण का, वो है मंत्र शुद्धि। ये ब्राह्मण के ऊपर है। अगर मंत्र अशुद्धि है तो ब्राह्मण की गलती है। और 2 यजमान के ऊपर है। 2 कौन कौन सी वस्तु हैं भैया सुन लो। बोले प्रथम तो धन शुद्धि, जो इतने बड़े आयोजन में जो धन लग रहा है ये शुद्ध हो, ये धर्म से कमाया हुआ धन हो, जब आपका अनुष्ठान सफल होगा। और दूसरा मन शुद्धि, भाव की शुद्धि। ये 2 काम भैया यजमान को करने पड़ते हैं भैया जी। एक काम मंत्र शुद्धि का कौन करेगा? ब्राह्मण। और 2 काम धन शुद्धि और मन शुद्धि भाव शुद्धि, ये हमारे यजमान को करना पड़ेगा। और ये जब हो जाएगा महाराज, तो आपका अनुष्ठान कैसे सफल नहीं होगा बताओ। और भैया आप जो लगे रहते हो ना महाराज, अरे भैया जिसके ऊपर हम कहते हैं भैया फलाने व्यक्ति के ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, हमने पूछा क्यों भैया उसके ऊपर क्यों कृपा है? अरे पंडित जी देखो उसकी 2-2 गाड़ियां हैं, 50 एकड़ जमीन है, बोले बहुत छवि बनी है, बहुत सम्मान है, बहुत पहचान है। तो भैया कबीरा इस जगत में, ध्यान दो, कबीरा इस जगत में धन बनता नहीं को। तो कौन है धनवान?
और धन बनता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो। ध्यान देना, हम जो बार बार भगवान को दोष लगाते हैं ना भैया कि हम इतनी भक्ति कर रहे, इतना भाव है, इतनी सेवा कर रहे, कोई फल नहीं मिल रहा, तो बंधुओं ध्यान दो, राम न मारे को और ना हत्यारे राम, और आप ही से मर जाते हैं। भैया जी कर कर खोटे काम। ध्यान देना, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, कौन गलती नहीं भगवान की भैया, कमी है तो हम में है, उस परमात्मा में कमी नहीं है बंधुओं। और ये जो शिव की कथा सुन रहे हैं ना महाराज, अच्छा हम आपको क्या पता है भैया, शिव एक नाम है, शंकर एक नाम है, लेकिन भैया एक सही बात बताए ना आपको, शिव शंकर नाम नहीं है, भगवान भोलेनाथ के काम है। कैसे काम है? शिव का अर्थ होता है भैया शिवम शंकरम, जो संकटों का नाश कर दे, जो हृदय में एक अलग ही शांति प्रदान कर दे, उसी को शिव कहते हैं, उसी को शंकर कहते हैं। बोलो हर हर महा। ये भगवान भोलेनाथ का दिव्य महापुराण है। और ध्यान देना बंधुओं, कथा में आगे प्रवेश करते हुए जिस तरह यहाँ पर ये पंडाल बना हुआ है, भैया बुरा ना मानना, शिव महापुराण की कथा की 2 दिन की जो कथा है, ये किसी को बिरला है समझ में आ जाए। ये कथा बड़ी क्लिष्ट है, अलग है इस, और सीधी सी बात है भैया, आपको बुरा लग जाए तो लग जा महाराज, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। सीधी सी बात है भैया, शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंजन का विषय है। ये मन के पापों का मंजन है शिव महापुराण, ये मन के मैल को धो देता है भैया। अभी क्या करते हैं भैया, बोले जल से नहाते हैं, और हम सोचते हैं महाराज जल से नहा लेते हैं, 2 लोटा जल जो ढाल लिया तो सोचते हैं शरीर निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, लेकिन नहीं भैया। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, ध्यान देना, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात। भैया जल से तो खूब नहा रहे, खूब नहा रहे, इस मन को निर्मल बनाओ जब जाने। और ये भोलेनाथ का महापुराण कहता है भैया, अगर आपको 7 दिन का भगवान भोलेनाथ ने अवसर दे दिया है तो तन मन से भैया, तन ना लगाओ धन ना लगाओ, लेकिन मन तो इसमें जोड़ ही दो। जब तक मन नहीं लगेगा भैया, खूब तन से मेहनत कर लेना, खूब धन लगा लेना, अगर कहीं ना कहीं मन नहीं लगा तो इस महापुराण का कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। बोला हर हर महादेव। बड़ी दिव्य कथा शिव महापुराण की है। और जिस तरह यहाँ पर पांडाल बना हुआ है, यहाँ पर ये मंच बना हुआ है, इसी तरह भैया ब्रह्मा जी अपने ही पुत्र नारद जी को यह कथा सुना। क्या कह रहे ब्रह्मा जी नारद जी, सुनो, एक बार की बात है जब 88,000 ऋषियों के अंदर हृदय में भगवान भोलेनाथ ने अपनी कथा का, शिव महापुराण की कथा का संकल्प जागृत करा दिया। देखो महाराज, बिना मतलब के ऐसे शुभ अवसर, ऐसे संकल्प, ऐसे विचार हमारे मन में नहीं आते। क्यों नहीं आते भैया? क्योंकि ये कलिकाल है। इस कलयुग में अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा है तो भगवान की भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भगवान की भक्ति मिलने वाली भी नहीं। इसलिए भैया जब 88,000 ऋषियों के हृदय में ये विचार आ गया, तो 88,000 ऋषि कहाँ गए? बोले महाराज, जहाँ जैसे हमारे पास भूमि नहीं है और हमें कथा करानी है भैया, तो कोई सरपंच के पास जाता है, कोई विधायक, कोई कलेक्टर के पास जाता है। इसी तरह 88,000 ऋषि इतना बड़ा महापुराण कराने का जब संकल्प किया तो कोई निर्मल भूमि ढूंढ रहे हैं जहां निर्विघ्नता से इस कथा को सुन पाए। और भैया हम तो 7 ही दिन कथा सुन रहे हैं, और क्या पता 7 दिन में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लेकिन 88,000 ऋषि हजारों वर्ष एक ही जगह बैठ के एक ही व्यास जी के मुख से कथा सुनते हैं। गए ब्रह्मा जी के पास भैया,
ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। है ब्रह्मा जी, हमारे मन में शिव महापुराण को सुनने का संकल्प जागृत हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले अच्छी बात है भैया, भगवान की बड़ी कृपा कि आपके मन में ये संकल्प जागृत हो गया, बताओ क्या सहायता करें। तो ब्रह्मा जी से सहायता मांगी है 88,000 ऋषियों ने बंधुओं कि बाकी सब तो व्यवस्था हो गई, ब्रह्मा जी कुछ भूमि की व्यवस्था कर दो, ऐसी भूमि की व्यवस्था कर दो जिस भूमि पर कभी कलिकाल की नजर ना पड़े। और महाराज हे जीवात्मा, बुरा मत मानना, शिव महापुराण के महात्म्य में वर्णन आया है कि अगर शिव महापुराण के पांडाल में बैठ करके लेट करके कथा सुनोगे, जर्दा तमाकू गुटखा इत्यादि खा करके कथा सुनोगे भैया, तो इस कथा का कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है, अपितु अगले जन्म में अगली योनि में गिरगिट का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। हमारा बताना आवश्यक है। यह तक नियम है शिव महापुराण में भैया कि व्यास मंच से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा भी नहीं सुननी चाहिए। वो तो भैया आपातकालीन मर्यादा नास्ती, जब हमारी व्यवस्था ना हो, शरीर में तकलीफ हो, जब हम ऊपर बैठ सकते हैं। नहीं तो भैया कथा पांडाल में लेट करके टिक करके कभी कथा नहीं सुनी जाती। इसके दुष्परिणाम है भैया। और अभी है क्या भैया, शिव महापुराण की कथा अमोघ कुआं है भक्ति का। ध्यान देना भैया, कबीरा कुआं एक है और पानी भरत अनेक। ध्यान देना, ये भक्ति का एक ही कुआं है। अच्छा भैया, जैसे हम जब आयोजन करते हैं इस भागवत कथा का, तो पोस्टर में क्या लिखा होता है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ लिखा होता है कि नहीं होता। 2 प्रकार के यज्ञ बताए, एक वो महाराज जिसमें अग्नि में ब्राह्मण देवता आहुति छोड़ते हैं, और यहाँ पर व्यास भगवान आपके मन में, आपके हृदय में भक्ति की आहुति छोड़ रहे। अच्छा, यज्ञों में भी श्रेणी है, कैसी? बोले कोई 5 कुंडी होता है, कोई 10 कुंडी, कोई 11 कुंडी, कोई 21, कोई 108, कोई 21,000, कई प्रकार के कुंडात्मक यज्ञ होते हैं। तो किसी ने पूछा भैया ये ज्ञान यज्ञ कितने कुंडात्मक है? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं जितनी मुंडी उतनी कुंडी, जितने व्यक्ति बैठे हैं समझ लो वो कुंड है। ये भी एक यज्ञ है भैया। और जब यज्ञ है तो ध्यान देना बंधुओं, कहीं यज्ञ हो ना तो आप ध्यान देना, वहां यज्ञ मंडप की कुछ मर्यादा होती है। कैसी मर्यादा? बिना नहाए अंदर नहीं जा सकते, ये पैंट पहन के जो है अंदर नहीं जा सकते, लंगोट लगानी पड़ेगी, धोती पहननी पड़ेगी, शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा भैया, ये मर्यादा होती है। इसी तरह इस यज्ञ की भी मर्यादा है। कैसी मर्यादा है? बुरा ना मानो तो बता दें भैया, ये जो यज्ञ मंडप है ना, ये जो कथा पुराण का पांडाल है, इसके सामने जो चप्पल जूते उतरे हैं, नाथ पुरारी
कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की विकराल की काल की विकराल की भुवनेश्वर तो काल की
मानसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मानसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा भोलेनाथ तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे आजा नंदलाल तरस रहे नैना आजा भोलेनाथ तरस रहे विद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विदन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ रुद्रदेहामि पुष्पं मनसाः परिकल्पयामि प्रदक्षिणामि पुष्प छोड़ देंगे और प्रदक्षिणा अर्थ करेंगे ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिका हस्तानि गंगिणा एकां सहस्रायो जनेव दण्ड्वानि तन्मसे बोल काशीपति विश्वनाथ भगवान की नर्मदा मैया की वीरगढ़ हनुमान जी महाराज की राजा समाज की भक्त समाज